समझते हैं हमारी केमिस्ट्री का एक सुंदर सा रूल, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट वर्ड का मतलब होता है 8, ऑक्टेट यानी 8। तो ऑक्टेट रूल कहता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। यही मेन है याद रखने वाला, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। मतलब हर एलिमेंट चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। जैसे मर्जी करके उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। ये हर एलिमेंट की विश है, इसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब ऐसा क्यों है, आओ समझो। आपको पता है नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं? देयर आर नोबल गैसेस। कुछ गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल में जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं। जैसे मैंने लिखा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन, रेडन, ये सारे आपके नोबल गैसेस हैं। इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। इनर्ट माने के जो रिएक्शन ना करे, जो रिएक्ट नहीं करता, जो बहुत शांत है, बहुत स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करती हैं ये गैसेस, इसीलिए इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं और इसीलिए इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं कि ये बहुत स्टेबल हैं। क्या है ये? स्टेबल हैं। इनके स्टेबल होने का कारण है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने नियॉन के लिए लिखी है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को आप 2 8 करके लिख लो, या ऐसे 1s2 2s2 2p6 लिखो, तो आप देखते हो कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है नोबल गैसेस के, और ये कारण है उनके इनर्ट या स्टेबल होने का कि रिएक्शन नहीं शो करते। तो भाई आप चाहते हो, मैं चाहती हूँ, एलिमेंट हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं। तो एलिमेंट भी चाहता है कि मैं नोबल गैस जैसा बनूं, स्टेबल बनूं। तो इसीलिए वो चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। एग्जांपल के तौर पे देखो, सोडियम मेटल है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैंने लिया, इनकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखी है यहाँ पर। तो सोडियम और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देख के पता लगता है सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 है। अगर सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन को दे दे तो वो Na+ और ये Cl- बन जाएगा। इसके पास ये हट जाएगा, इसका ये ऑक्टेट 2 + 6 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इसका भी, तो जो नमक है वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। सोडियम मेटल क्लोरीन गैस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं Cl2 और Na, बट नमक जो है वो स्टेबल है, वो थोड़ी ना रिएक्ट करता है। सो यहाँ क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया दोनों एलिमेंट्स का। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसके वैलेंस शेल में 4, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना ले, कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना ले, तो इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो CO2 मॉलिक्यूल का तभी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कार्बन के 4 बॉन्ड और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। सो किसी भी वे से बॉन्डिंग कर ले आयनिक, कोवलेंट, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट